Namaskar friends, welcome to my YouTube channel, Guiding Light Tutorial by Sunil Kumar. And today we are going to discuss an interesting topic, उत्तराखंड लोकेशन। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को आज हम जानने का प्रयास करेंगे और इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन भी करते चलिए। तो क्या शुरू करें आज का हमारा टॉपिक, उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तराखंड, ये आप थोड़ा सा मैंने पहले मैप बना लिया था भौगोलिक स्थिति का, एक उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी समझाया था। अक्षांशीय रेखाओं के कार्य, देशांतर रेखाओं के कार्य मैंने बताए हुए थे इस वीडियो में। तो आप लोग जाकर के वो वीडियो देखें और तब जाके आपको यहाँ अक्षांश और देशांतर समझने में मदद मिलेगी। और चलो शुरू करते हैं। आज हम पहले अक्षांश और देशांतर से ही शुरू करेंगे क्योंकि भौगोलिक स्थिति में सबसे पहला टॉपिक वही होता है। तो शुरू करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तराखंड का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय जो रेखाएं होती है, अक्षांश की जो रेखाएं होती है वो इस तरीके से खींची जाती है। आपको पता है, यहाँ से और इधर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। मतलब इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। तो भारत में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो उत्तराखंड जो है वो 28 डिग्री यहाँ उत्तराखंड जो है 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होता है। यहाँ का जो अक्षांशीय जो पहला अक्षांश जाता है वो 28 डिग्री 43 मिनट का जाता है। और आपका जो लास्ट अक्षांश है, जो उत्तराखंड से लास्ट अक्षांश गुजरता है वो है आपका 31 डिग्री 27 मिनट। अब ये कहाँ है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, दोनों को हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। यहां भी हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे और यहां भी हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, मतलब दोनों में हमने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा हुआ है, दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका रीजन ये होता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो विश्व के बीचों बीच से गुजरती है, भारत उसके उत्तर में है और भारत के ही बीच में उत्तराखंड है। तो मतलब भारत उस 0 डिग्री अक्षांश से जो भी ऊपर उत्तर में होंगे, सारा भाग, जिसका पूरा भाग उत्तर में होगा तो वो आपका उत्तरी अक्षांश ही लिखेगा। और जिसका सपोज दैट कोई भाग उत्तर में है और कोई भाग 0 डिग्री से दक्षिण में है तो वो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश लिख सकता है। एक तरफ उत्तरी अक्षांश लिख सकता है, दूसरी तरफ दक्षिणी अक्षांश लिख सकता है। तो ये हो गया 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत है। अब इसका देशांतरीय विस्तार हम बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार है इसका, अब यहाँ पे है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ पे हमने लिखना है पूर्वी देशांतर।
यहाँ पे लिखेंगे हम पूर्वी देशांतर, और इधर भी लिखेंगे हम पूर्वी देशांतर। क्यों लिखेंगे ये पूर्वी देशांतर? हम दोनों तरफ हमने इधर भी पूर्वी देशांतर लिखा और यहाँ भी पूर्वी देशांतर लिखा। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो देशांतर जो रेखाएं होती है ये 360 होती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब और पश्चिम ये लिया जाता है। तो हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर से पूरब में है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश से जाती है? तो उसका नाम है इंग्लैंड। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से जाती है? इंग्लैंड से होकर के जाती है। इंग्लैंड आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और उस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को दूसरा ग्रीनिच के नाम से जाना जाता है। ग्रीनिच या ग्रीनविच, या इस तरीके से लिखा होता है या फिर ऐसे लिखा होता है, ग्रीनिच या फिर ग्रीनविच। अब क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम है। टाइम आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, टाइम का निर्धारण होता है, पूर्व में जाने पर टाइम प्लस होता है, पश्चिम में जाने पर टाइम माइनस होता है। तो 0 डिग्री के बाद भारत पूर्व में है, तो इसलिए हम दोनों पूर्वी देशांतर लिखते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ और फैक्ट की। तो भारत जो उत्तराखंड का जो आपका मैप है, जो भौगोलिक स्थिति है, ये आयताकार है। जो इसका स्वरूप है कैसा है? आयताकार है। आयताकार है, आयताकार है। इसकी इस तरीके से इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम, लंबाई इसकी पश्चिम से हो गई पूरब, या पूरब से पश्चिम इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। मतलब यहां से लेकर के और यहां तक इसकी लंबाई टोटल है पूर्व से पश्चिम, लंबाई है 358 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई हो गई, पूर्व से पश्चिम नहीं आएगा, सॉरी, इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई हो गई 320 किलोमीटर। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आयताकार है, स्वरूप इसका आयताकार है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 358 किलोमीटर की है, और उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर की है। अब हम बात करें स्टेट्स की, बात करें तो यहां देखिए हमारे जो स्टेट्स हैं, हम बात करें तो सबसे बड़ा जो जिसका क्षेत्रफल में, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आप लोग जिसको आता है तो कमेंट कीजिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है चमोली। चमोली जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे जो छोटा जिला चंपावत। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, या फिर
सर्वाधिक नगरीकरण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका हरिद्वार। हरिद्वार है। हरिद्वार क्या है आपका? सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हरिद्वार। और अगर सबसे छोटे जिले की बात करें जनसंख्या में, तो वो क्या कौन सा हो गया आपका? वो हो गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? सबसे छोटा जिला है। अब थोड़ा सा बात कर लें कि भारत के क्षेत्रफल की बात कर लें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल। सॉरी, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है टोटल? तो कितना है, यहां पे लिख देता हूं, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से हम उत्तराखंड के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है आपका 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसका जो आपका देशांतरीय विस्तार है ये आपका 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कभी केवल अक्षांश पूछ लेता है और कभी केवल देशांतर पूछ लेता है कि बताइए कि हमारा उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन में देशांतरीय विस्तार आपका 77 डिग्री 34 मिनट 81 डिग्री 02 मिनट भी दे रखा होगा। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन डिफरेंट होंगे। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमने बताया कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो चमोली जिला है। ये ऊपर की साइड है, उत्तर में है, उत्तराखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। और सबसे छोटा जिला किसमें? क्षेत्रफल की जिसका जो एरिया है वो कम है, सबसे छोटा है, कौन सा है? चंपावत है। और ये आपका पूर्वोत्तर, उत्तराखंड का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो जिसकी सीमा कहाँ से लगती है? नेपाल के साथ लगती है। तो अगले हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमने बताया जनसंख्या के हिसाब से भी बोले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हरिद्वार है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जनसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र है तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे छोटा जनसंख्या में बात करें तो वो रुद्रप्रयाग है। तो ये इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन बन गए। और अब बात करें उत्तराखंड का जो कुल टोटल जो एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आगे हम बात करें तो हमारे जो सीमावर्ती जो देश हैं उनकी बात करते हैं और आपको फटाफट मैप से पता भी चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। आपको पता ही है, आपने इंडिया के मैप में देखा होगा उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आपका इधर से हरिद्वार के बाद अगला स्थान, इसको मिटा देता हूँ, क्षेत्रफल को आप नोट डाउन करते चलिए, मैं मिटाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ये हो गया। अब हम बात करें हरिद्वार के जो दक्षिण में है या पूरे उत्तराखंड के जो दक्षिण में है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है। और हमारे अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका कौन सा देश है उत्तराखंड के? हमारा सीमावर्ती देश कौन सा है जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है? उसका नाम है चीन और तिब्बत वाला क्षेत्र। चीन तिब्बत वाला क्षेत्र इधर है। अब आप लोगों को पता ही है हमारे जस्ट पूरब के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो हमारे जस्ट पूरब के क्षेत्र में आपका, इसको मैं मिटा सकता हूं क्या? चलो मिटा देते हैं।
यहाँ पे लिख देता हूँ 81°02'। तो हम इधर की बात करें तो इधर कौन सा है, तो इधर है आपका नेपाल। नेपाल। अब बात करें इधर आपके पश्चिम वाला जो आपका राज्य, नहीं पश्चिम में आपका कोई देश नहीं है, बाकी सॉरी पश्चिम में क्या है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे ही हमारा क्या है, भारत का एक राज्य है, उसका नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा, मैप में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा हमारे जो आपके चारों ओर दो और तो राज्य हैं और दो और हमारे क्या है, कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज है, हमारे पड़ोसी देश है। तो आपका चीन हो गया उत्तर में, और आपका पश्चिम हमारा पूर्व में क्या हो गया, उत्तराखंड के पूर्व में क्या होगा, कौन सा देश हो गया, नेपाल। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, और उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, चीन तिब्बत। अब बात करते हैं उत्तराखंड के पश्चिम पूरब में कौन सा देश है, तो पूरब में है नेपाल। तो इससे 2 क्वेश्चन ये भी बन गए। और इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के ये आपका जो क्या कौन सा, उत्तर प्रदेश दक्षिण में है, और आपका हिमाचल प्रदेश का है, पश्चिम में है। तो हिमाचल क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में है। और आप लोग देख ही रहे होंगे ये आपका सामने है, तो इसे समझ लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। अगला बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेट्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा मैं दर्शा देता हूँ। ये हो गया आपका देहरादून, और ये हो गया आपका उत्तरकाशी, ये हो गया आपका उत्तरकाशी। नीचे वाला पार्ट हो गया आपका उधम सिंह नगर। जितना लंबा नाम उतना लंबा स्पेस। और आगे हम बात करें तो इधर है हमारा पिथौरागढ़, और यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग हो गया, और फिर ये हो गया उधम सिंह नगर, ये हो गया बागेश्वर, और ये हो गया आपका नैनीताल, ये हो गया आपका पौड़ी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैप ही मिस्टेक से बन गया था। अब पौड़ी की जो सीमा है वो इधर से लग सकती है, यहाँ पर ऐसे में पौड़ी का जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से, इसका जो सीमा है वो यहाँ लगती है। इस तरीके से लगती है पौड़ी का, ये पौड़ी, और ये हो गया, इतने सारे हो गए। क्या छूट रहा है, एक टिहरी का छूट गया है यहाँ पर, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के इस तरीके से यहाँ पर टिहरी है, इस तरीके से यहाँ पर टिहरी है। ये हो गया आपके जिले। और यहाँ पे हम बात करें कि हमारा जो आपका दक्षिण में है, दक्षिण में उधम सिंह नगर है, तो आप क्वेश्चन ये बनता है सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जिला की बात करें तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जिला है हमारा उधम सिंह नगर। ये सबसे लंबी सीमा रेखा है, लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। उसके बाद हम बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, देहरादून में।
और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम नैनीताल में है कम साक्षरता। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो देहरादून में है और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो नैनीताल में है। उसके बाद हम बात करें तो नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी सीमाएं लग रही है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो नेपाल के साथ तो ये साहब आपको पता चल रहा है कि नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी सीमा लग रही है। नेपाल ये है, तो किन देशों की सीमा किन जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है उत्तराखंड के, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किन जिलों की लगती है, आप पहले मैप को समझ लें। अगर एक बार मैप आ गया समझ में तो कोई सा भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहता है, हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ पर क्या है और कहाँ पर किस तरीके से है। तो इसमें हम इसे जैसे भी आप लोग कोई चीज याद करोगे तो उसमें जरूरी है कि आप पहले मैप को समझो। मैप में आपको पूरा दर्शाना आना चाहिए और मैप को बनाना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से ये नेपाल है और नेपाल के साथ जो हमारे जो जिले लग रहे हैं, आपके पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये 3 ही जिले हैं, आपको दिख रहे हैं ये 3 जिले हैं, ये नेपाल के साथ लग रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ पहले बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ हमारे कौन कौन से जिले लग रहे हैं। तो चीन के साथ भी हमारे नेपाल के साथ कितने लगे, तीन जिले नेपाल के साथ, 3 जिले नेपाल के साथ समझ गए होंगे, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। और अब आपका चीन के साथ कौन कौन से, तो चीन के साथ भी आपका तीन जिले लगते हैं। तो कौन कौन से है वो 3 जिले, चीन के साथ 3 जिले लग रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लो। हरिद्वार, देहरादून इधर हो गया, देहरादून हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है और यहाँ से देखो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ पर ये चीन के साथ भी यहाँ पर तीन जिले नेपाल और 3 आपका किससे, चीन से लगते हैं। समझ लें, ऊपर के जो टॉप के जो आपके 3 जिले हैं वो आपके चीन के साथ लगते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। आपका 3 जिले नेपाल के साथ लगते हैं जो आपका पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर यानी पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधमसिंह नगर। तो आपका ये हो गया आपके उत्तराखंड की कुछ सामान्य से जानकारी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, और आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियो डालता रहता हूँ। और आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि क्या है कि आपको जैसा आप चाहते हैं, अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ नोट्स आपको चाहिए, सिलेबस वगैरह आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर सेंड कर सकते हैं अपने, मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिए भी आप मोबाइल नंबर सेंड कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।